नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले पद्य में हमने पढ़ा कि पार्वती के दो नाम हुए, एक तो पार्वती और एक उमा। उन दोनों नामों का निर्वचन हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में वह हिमालय अपने पुत्र होते हुए भी अपनी पुत्री के प्रति ज़्यादा स्नेह रखता है। इसका वर्णन इसमें किया गया है। महीभृतपुत्रवतो अपि दृष्टि तस्मिन् पतेन जगाम तृप्तिम् अनंत पुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सविशेष संगा। इसमें बताया गया है कि पुत्रवत अपि, पुत्रवान होते हुए भी जो महीभृत, महीभृति इति महीभृत है कि जो पर्वतराज हिमालय है, महीभृत यहाँ राजा के लिए प्रयुक्त होता है कि पर्वतराज जो हिमालय है वह पुत्रवान होते हुए भी उस महीभृत, यहाँ इसमें षष्ठी एकवचन है कि उस महीभृत राजा की जो दृष्टि है, नज़र है, वह तस्मिन अपत्य अपनी उस संतान में, उस पार्वती के प्रति तृप्ति न जगाम, संतुष्ट नहीं होती थी। यद्यपि उसके पहले से मेनाक नामक पुत्र था, लेकिन फिर भी उस हिमालय की अपनी पुत्री पार्वती के प्रति इतना स्नेह था कि उस पार्वती से उसकी दृष्टि तृप्त नहीं होती थी। जैसे अनंत पुष्पस्य मधोर ही, कि जिस प्रकार अनंत ही, क्योंकि जिस प्रकार अनंत पुष्प से, अनंत पुष्पों से युक्त जो मधु वसंत है, उस वसंत ऋतु में अनेक पुष्प होने पर भी जो दिव्यरेव भंवरे हैं उनकी विशेष आसक्ति आम्र के पुष्पों की ओर होती है। यद्यपि वसंत ऋतु में सरसों के फूल भी खिलते हैं, बहुत सारे फूल चारों तरफ पेड़ पौधे के बहुत सारे पुष्प रहते हैं, लेकिन फिर भी जो भंवरा है, जो भ्रमर है, उसकी विशेष आसक्ति, विशेष स्नेह उसका उस आम्र के मंजरियों पे होता है। आम्र की मंजरियों पे ही उसकी विशेष स्नेह होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो महीभृत, जो पर्वतराज हिमालय था, वह पुत्रवान होते हुए भी उसकी दृष्टि अपनी पुत्री से तृप्त नहीं होती थी, वह उससे ज़्यादा स्नेह करता था। उसके पश्चात है, अब पार्वती जैसी कन्या की प्राप्ति से हिमालय के पवित्र और सुशोभित होने का वर्णन आगे किया गया है कि हिमालय इस पार्वती के जन्म से पवित्र और सुशोभित हुआ है। वह किस प्रकार उसकी शोभा में वृद्धि हुई है, उसकी उपमा महाकवि कालिदास ने दी है। तो वह है, प्रभा महत्या शिखएव दीप त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्ग संस्कारवत्तेव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। यहाँ पर मालोपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमा के बाद में उपमा दी गई है, एक के बाद एक उपमा दी गई है। तो प्रभा महत्या शिखएव दीप है, जिस प्रकार अत्यधिक चमक वाली, प्रभा महत्या अत्यधिक चमक वाली शिखा के द्वारा दीप के समान, जिस प्रकार अत्यधिक उन्नत शिखा के द्वारा, अत्यधिक प्रकाशवान लो के द्वारा दीपक की शोभा बढ़ती है। वह दीपक जितना ज़्यादा लो वाला होगा, जितना ज़्यादा प्रकाशवान होगा, उससे उसकी शोभा अधिक बढ़ेगी। तो जिस प्रकार अत्यधिक उन्नत, अत्यधिक चमक वाली शिखा के द्वारा दीपक की शोभा बढ़ती है, दीपक सुशोभित होता है। और आगे दूसरी है, त्रिमार्ग एव, त्रिमार्ग या इव त्रिदिवसीय मार्ग है। त्रिमार्ग, यहाँ पर त्रिमार्ग, त्रिमार्ग गंगा नदी का विशेषण है। इसका पर्यायवाची है कि जिस प्रकार त्रिमार्ग या इव, त्रिमार्ग या, यहाँ तृतीय एकवचन है, जिस प्रकार त्रिमार्ग या गंगा नदी से त्रिदिवसीय मार्ग, त्रिदिवसीय यानी स्वर्ग का मार्ग सुशोभित होता है, उसी प्रकार कि जिस प्रकार गंगा नदी से, त्रिमार्ग या गंगा नदी से त्रिदिवसीय मार्ग, स्वर्ग का मार्ग सुशोभित होता है, पवित्र होता है। संस्कार वत्या इव गिरा मनीषी, तो संस्कार वत्या गिरा इव मनीषी, मनीषी इव, कि संस्कार वत्या गिरा मनीषी इव, कि जिस प्रकार संस्कारित
व्याकरण से परिपुष्ट सुसंस्कृत वाणी से, गिरायन वाणी से, जिस प्रकार व्याकरण सम्मत सुसंस्कृत वाणी से मनीषी जो विद्वान है वह सुशोभित होता है। कि पहले बताया कि अत्यधिक लोह से, उन्नत लोह से, शिखा से दीपक सुशोभित होता है, जिस प्रकार गंगा के द्वारा स्वर्ग का मार्ग पवित्र और सुशोभित होता है, जिस प्रकार संस्कारवती यानी व्याकरण से परिपुष्ट वाणी से विद्वान सुशोभित होता है, उसी प्रकार तया उस पार्वती के द्वारा, तया उस पार्वती के द्वारा स वह हिमालय पूतश्च विभूषितश्च, पूतश्च विभूषितश्च, पूत यानी पवित्र हुआ और शोभायमान हुआ। इस प्रकार यहाँ पर तीन तीन उपमाएं दी गई है। एक तो यहाँ पे देखो दो, एक तो है पार्वती और एक है हिमालय। तया पार्वती के लिए है, स हिमालय के लिए है। ये दो विशेष्य है। इन दोनों विशेष्यों की तीन तीन उपमाएं, तीन तीन विशेषण बताए गए हैं। कि तया इसके लिए देखो शिखया, शिखा कैसी, प्रभा मैत्या शिखया, ये पार्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है। त्रिमार्ग यानी गंगा के समान, संस्कारवत्या गिरा कि संस्कारवती वाणी के समान, कि इसके द्वारा जिस प्रकार अत्यधिक उन्नत शिखा के द्वारा दीप, तो यानी हिमालय, या दीप मार्ग और मनीषी, दीप और स्वर्ग का मार्ग और मनीषी, ये तो इस विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुए हिमालय के लिए। कि जिस प्रकार ये शोभित होते हैं वैसे हिमालय शोभित होता है। जिस प्रकार ये शिखा और गंगा और ये गिरा, ये वाणी, ये इनकी शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार पार्वती हिमालय शोभा बढ़ाती है। इस प्रकार इन दोनों के तीन तीन उपमाएं दी गई है, इसलिए यहाँ पे मालोपमा अलंकार है। अब आगे है कि पार्वती की बाल्य क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि पार्वती बाल्यावस्था में किस प्रकार खेला करती थी, क्रीड़ा करती थी, उसके बारे में। मंदाकिनिषेकत वेदिकाभि साकन्दुकैर्कृत्रिम पुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्यगता सखीना क्रीड़ा रसम निर्विशति इव बाल्ये। कि सा वह पार्वती बाल्यावस्था में क्रीड़ा रसम निर्विशति इव, क्रीड़ा रसम निर्विशति इव, कि खेल के आनंद यानी खेल का आनंद लेती हुई सी, सा वह बाल्यावस्था में, वह पार्वती बाल्यावस्था में क्रीड़ा रसम निर्विशति इव, खेलने का आनंद लेती हुई सी, सखीनाम, सखीनाम मध्यगता, सखियों के मध्य में जाकर, सखियों के मध्य में स्थित होकर के सखियों के साथ में, मंदाकिनी सेकत वेदिका भी, जो मंदाकिनी गंगा है, गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी है, कि मंदाकिनी सेकत वेदिका भी, जो मंदाकिनी गंगा है उसकी तट पर, उसके तटों पर वेदिका भी, चबूतरों का निर्माण करती हुई मिट्टी से, गंगा के तटों पर उसकी जो मिट्टी है, गंगा की मिट्टी है, रेत है, उस रेत से वेदिकाएं, चबूतरे बनाती हुई, कंदुकई गेंद के द्वारा, कृत्रिम पुत्र का इससे, छोटे बच्चे होते हैं वो गुड़िया इनसे खेलते हैं, पुत्र पुत्री ऐसे बना करके खेलते हैं, उसी प्रकार गुड़ियाँ इनके द्वारा मुहूर्य में बार बार खेला करती थी, बहुत ही खेलती थी, क्रीड़ा करती थी। फिर आगे कहा गया है कि पार्वती जन्मजात कि जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि वाली थी, तो इसके बारे में बताया गया है। ताम हंसमाला सरदीव गंगाम महोषधिम नाक्तमिवात्मभाषम, महोषधिम नाक्तमिवात्मभास स्थिरोपदेशामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। कि जिस प्रकार शरद ऋतु में, शरद ऋतु में हंसमाला गंगाम एव, हंसमाला जो हंसों की पंक्ति है, जिस प्रकार शरद ऋतु में
जिस प्रकार शरद ऋतु में हंसों की पंक्ति है, वो स्वतः ही गंगा के पास पहुंच जाते हैं, गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, गंगा में पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु आती है और हंस की पंक्तियां हैं, हंस हैं, वो गंगा के समीप पहुंच जाते हैं, गंगा के पास पहुंच जाते हैं। महौषधीम नक्तम इव आत्मभास है। औषधियाँ रात्रि में अपने आप ही प्रकाशित होने लगती है। रात्रि में जो औषधियाँ हैं वह स्वतः ही प्रकाशित होने लगती है, चमकने लगती है। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंसों की पंक्तियाँ गंगा में पहुँचने लगती है और रात्रि में औषधियाँ स्वतः ही चमकने लगती है, वैसे ही वह पार्वती शिक्षा के समय में अपनी पूर्व जन्म की विद्याएं, जो पूर्व जन्म की विद्याएं हैं, वो पार्वती को उपदेश के समय में, शिक्षा के समय में स्वतः ही प्राप्त हो रही है। प्राक्तन जन्म विद्या, पूर्व जन्म की जो विद्याएं हैं, पूर्व जन्म में जो पार्वती ने विद्याएं प्राप्त की थी, वो विद्याएं उपदेश काले, उपदेश के समय में, शिक्षा के समय में वो स्वतः ही उसके पास आ रही थी, उसको प्राप्त हो रही थी। अब यहाँ भी उपमा अलंकार है, क्योंकि जिस प्रकार शरद ऋतु में गंगा के पास हंसों की पंक्तियाँ आती है, रात्रि में औषधियाँ अपने आप ही चमकने लगती है, उसी प्रकार पूर्व जन्म की विद्याएं पार्वती के पास आने लगती है, उसको प्राप्त हो रही है। इन दोनों से उपमा इसको दी गई है, गंगा में हंसों की पंक्ति और रात्रि में औषधियों का चमकना, ये दो उपमाएं इसको दी गई है। फिर आगे है यौवनावस्था का वर्णन इसमें किया गया है कि ऐसामृतं मंडनमंगयष्टेरनासि वाक्यं करणं मदस्य कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात् प्रंसात् वयप्रपेदे। कि यहाँ पार्वती की यौवनावस्था का वर्णन किया गया है कि अथ तत्पश्चात, किसके पश्चात? शेषावस्था के पश्चात, बाल्यावस्था से पश्चात। कि अथ साथ, यानी उसे पहले बाल्यावस्था में जब पार्वती क्रीड़ा करती थी, फिर वह उपदेश के समय में उसकी पूर्वजन्म की विद्याएं आने लगी, उसके बाद में उस अवस्था के बाद में, उस बाल्यावस्था के बाद में जब उसको आगामी अवस्था जो यौवनावस्था होती है, युवावस्था होती है, उसको जब प्राप्त हो रही थी, बाल्यात् परम, उस बाल्यावस्था के पश्चात, अथ यानी उसके बाद, बाल्यात् परम, बाल्यावस्था के बाद, सा उसे वया प्रपेदे, जो बाद वाली आयु, जो युवावस्था प्राप्त हुई, वह कैसी थी? असंवृतम मंडनम अंगयष्टे, अंगयष्टे यानी शरीर, अंगयष्टे यानी शरीर को, असंवृतम स्वतः सिद्ध अलंकार होती है वह शरीर का, अंगयष्टे यानी शरीर का, असंवृतम मंडनम होता है, जो युवावस्था होती है वह अंगयष्टे यानी शरीर का, अंगयष्टियाँ, अंगयष्टि, मंडनम अंगयष्टि, तो यहाँ पर अंगयष्टि शरीर के लिए है, तो यहाँ षष्ठी एक वचन है, तो मंडनम अंगयष्टे असंवृतम, असंवृतम मंडनम, अंगयष्टे शरीर का, असंवृतम मंडनम स्वतः ही अलंकरण होती है, आभूषण होती है, युवावस्था होती है, वह शरीर, जो शरीर है युवावस्था शरीर का स्वतः सिद्ध अलंकरण है, कोई अलंकार की आवश्यकता नहीं है, किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है, ये युवावस्था ही उस व्यक्ति की या उस स्त्री की आभूषण होती है। अनास वाक्यम करणम मदस्य, करण साधन है, मदस्य मद का साधन है, ये युवावस्था मद का साधन है। अनास वाक्यम, यहाँ आसव, आसव होती है मदिरा, लेकिन अन आसव आख्यम, कि उस मदिरा से भिन्न, उस मदिरा के बिना ही, उस सुरा से, मदिरा से भिन्न मद का साधन है, मदस्य करणम, मद का साधन है, यानी उसमें सुरा की आवश्यकता नहीं है, मदिरा की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना ही उसमें मद रहता है युवावस्था में। कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम, जो कामदेव है उसका पुष्प के अतिरिक्त ही अस्त्र है, कामदेव का अस्त्र है लेकिन पुष्प नहीं है, पुष्प के अतिरिक्त ही युवावस्था उस कामदेव का अस्त्र है। ये उस युवावस्था के बारे में बताया गया है। अब आगे है
कि पार्वती के रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें महाकवि कालिदास ने किया है। उन्मीलितं तुलिकैव चित्रं सूर्यांशुभिर्भिन्नमिवारविन्दं बभूव तस्या चतुरस्रशोभी वपुर्विभक्तं नवयौवनेन। कि नवयौवनेन, नई युवावस्था में, नई युवावस्था में, विभक्तम सुगठित, तस्याः वपु उस पार्वती का शरीर, तूलिकया उन्मीलितम चित्रम इव, जिस प्रकार तूलिकया होती है, कूर्चिका होती है, जो चित्रकार चित्र बनाता है तो उसके हाथ में जो कूर्चिका होती है तूलिका, उससे वो चित्र बनाता है हाथ में पकड़ के, तो उसे युवावस्था में सुगठित उस पार्वती का शरीर तूलिका से चित्रित चित्र की तरह, तूलिकया उन्मीलितम चित्रम एव, उस तूलिका के द्वारा, कूर्चिका के द्वारा रंगे गए, बनाए गए, निर्मित किए गए चित्र के समान। और सूर्यांशु भी अरविंदम इव, जिस प्रकार सूर्य अंशु भी, सूर्य की अंशु होती है, किरणें होती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से भिन्नम अरविंदम इव, विकसित कमल की तरह चतुरस्र शोभी बभूव, सर्वांग सुंदर हो गया। जब पार्वती युवावस्था को प्राप्त होती है तो उसके, पार्वती के सौंदर्य के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार तूलिका के द्वारा, जिस प्रकार कूर्चिका के द्वारा कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो उस चित्र के समान, और जब सूर्य अपनी किरणों के द्वारा किसी कमल को विकसित करता है तो उस कमल की तरह वह चित्र और कमल सर्वांग सुंदर होते हैं, सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार यह पार्वती भी युवावस्था में सर्वांग सुंदर बन गई। इस प्रकार पार्वती के सौंदर्य का वर्णन इसे पद्य में किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।